अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्वज्ञान हो जाने पर इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं, और यदि कहीं उत्पन्न होती सी दिखे तो वह ब्रह्म स्वरूप होती है। इसका सयुक्तिक वर्णन। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 37। विषय फिर से कहते हैं। आज का विषय है तत्वज्ञान हो जाने पर इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं, और यदि कहीं उत्पन्न होती सी दिखे तो वह ब्रह्म स्वरूप होती है। इसका सयुक्तिक वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यदि आत्मा के अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरी वस्तु विद्यमान हो तब तो इच्छापूर्वक उसे प्राप्त करने की चेष्टा की जाए, परंतु जब उसके सिवा दूसरी किसी वस्तु की सत्ता है ही नहीं, तब आत्मा से भिन्न किस पदार्थ की इच्छा और कैसे की जाए। वह चिदात्मा आकाश रूप है, और स्वयं आकाश ही आकाश रूप विषय और उसका ज्ञाता है, तथा जगत का आभास भी आकाश स्वरूप ही है। ऐसी दशा में यहाँ इच्छा का विषय ही क्या है। जहाँ निर्वाण है वहाँ दृश्य प्रपंच आदि नहीं रहते, और जहाँ दृश्य प्रपंच वर्तमान है वहाँ निर्वाण का रहना असंभव है। इस प्रकार छाया हो और आतप की भांति इन दोनों के परस्पर सहयोग का अनुभव नहीं होता। यदि ये दोनों एक साथ रहते तो परस्पर बाधित होने के कारण दोनों असत्य हो जाते, और असत्य में निर्वाण रहता नहीं, क्योंकि निर्वाण का अनुभव अजर अमर और दुख रहित रूप से होता है। अधम प्राणियों, दृश्य प्रपंच तो आत्मा को बंधन में डालने वाला है, अतः तुम लोग उसे भस्म क्यों नहीं कर डालते और स्पष्ट रूप से ही स्फुरित होती हुई परमार्थ वस्तु का दर्शन क्यों नहीं करते। जब कार्य कारण आदि सब कुछ ब्रह्म ही भासने लगता है, तभी इस विस्तृत चिन्ह मात्र स्वरूप प्रत्येगात्मा में ब्रह्मात्मा सिद्ध होती है। अर्थात जब सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखता है तभी हमारे अंतरात्मा में ब्रह्मता सिद्ध होती है, अर्थात हम ब्रह्म स्वरूप है, यह सिद्ध हो पाता है। अतः जो लोग इस एकमात्र चिदाकाश स्वरूप सर्वात्मा ब्रह्म के सर्वत्र व्याप्त रहते हुए ब्रह्म ज्ञान के लिए अन्य साधनों का अन्वेषण करते फिरते हैं, उन मृग रूपी शिष्यों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। जब न दुख है न सुख है, जगत भी शांत और मंगलमय है, तथा चिन्ह मात्रता से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तब इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो। भाई, जब अपने से ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा जब ब्रह्म ज्ञान होने पर बोध हो जाएगा तो भला बताओ कि इच्छा किस चीज़ की होगी। अपने से अलग तो कुछ है ही नहीं। जैसे मिट्टी के बने हुए योद्धाओं की सेना में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वैसे ही तदात्मक जगत और अहंता आदि दृश्य प्रपंच में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तब श्री राम जी ने पूछा, मुनीश्वर, यदि ऐसी बात है तब तो इच्छा का उदय हो या न हो, क्योंकि वह भी तो ब्रह्म ही ठहरी। ऐसी दशा में उसके विधि निषेध से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। बहुत सुंदर प्रश्न उठाया प्रभु ने। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, भाई जब सब ब्रह्म ही है तो इच्छा भी ब्रह्म है, और इच्छा उठे या न उठे उससे क्या फर्क पड़ता। अगर उठी तो भी ब्रह्म है, नहीं उठी तो भी ब्रह्म है। तो वशिष्ठ जी सुंदर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री राम, आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर इच्छा ब्रह्म रूप ही हो जाती है, उससे भिन्न नहीं रहती। अतः तुमने जैसा समझा है वह बिल्कुल सत्य है, किंतु इस विषय में मेरी यह बात और सुनो। जब जब आत्मज्ञान का उदय होता है तब तब इच्छा शांत हो जाती है। जैसे सूर्योदय होने पर रात्रि विलीन हो जाती है, वैसे ही आत्मज्ञान हो जाने पर इच्छा आदि सभी विकार शांत हो जाते हैं। जो जो ज्ञान का उदय होता है त्यों त्यों द्वैत की शांति और वासना का विनाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में भला इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है।
संपूर्ण दृश्य पदार्थों से वैराग्य हो जाने के कारण जिसकी किसी विषय में इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं, उस पुरुष की अविद्या शांत हो जाती है और निर्मल मुक्ति का उदय हो जाता है। फिर तो उसका दृश्य प्रपंच विषयक वैराग्य और अनुराग ये भी दोनों नष्ट हो जाते हैं। किस चीज़ से वैराग्य हो और किस में अनुराग हो, क्योंकि दृश्य प्रपंच की सत्ता ही नहीं रही, एकमात्र ब्रह्मानुभूति हो रही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। अब किस चीज़ की इच्छा करे, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए इच्छा कैसे उठेगी और किससे अनुराग रह जाएगा और फिर वैराग्य भी किससे होगा। तो कहते हैं उस समय उसका एकमात्र ऐसा स्वभाव ही हो जाता है कि उसे दृष्टा और दृश्य की शोभा रुचती ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में उस तत्वज्ञानी की इच्छा और अनिच्छा दोनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अथवा तत्वज्ञानी में अवश्य इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। यदि किसी मनुष्य को तत्वज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसकी इच्छा शांत हो जाती है, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की तरह इच्छा और तत्वज्ञान ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इस बात को साधक को अपने अंतःकरण में, अपने दिल में गहरे में बिठा लेना चाहिए कि तत्वज्ञान और इच्छा का परस्पर विरोध है, अंधकार और प्रकाश की तरह। जब तक हम इच्छाओं से मुक्त नहीं होंगे, नई नई इच्छा करते रहेंगे, इच्छा को महत्व देंगे, तो तत्वज्ञान कैसे होगा। तो कह रहे हैं यहाँ इच्छा और ज्ञान जो है वो प्रकाश और अंधकार की तरह एक साथ रह नहीं सकते। और जिसकी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं उसको भला कौन किस प्रयोजन के लिए क्या उपदेश दे सकता है। जो इच्छाओं का अत्यंत क्षीण हो जाना है, समस्त प्राणियों को आह्लादित करना अथवा आत्मानंद का अनुभव करना है, वही तत्वज्ञान की प्राप्ति का लक्षण है। तत्वज्ञानी को जब किसी भी भोग पदार्थ में स्वाद का अनुभव नहीं होता, तब सारा दृश्य प्रपंच उसे फीका लगने लगता है। उस समय उसकी इच्छा का प्रसार रुक जाता है और तभी उसे मुक्ति भी मिल जाती है। तत्वज्ञान हो जाने से जो एकता और अनेकता अर्थात द्वैताद्वैत के प्रपंच से मुक्त होकर शांत हो गया है, उसके इच्छा और अनिच्छा आदि सभी भाव शिवात्मक पर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। उसका न इच्छा से, न अनिच्छा से, न सद्वस्तु से, न असद वस्तु से, न अपने से, न पराये से, न जीवन से और न मरण से, यूँ किसी से भी कोई सरोकार नहीं रह जाता है। अगर कोई साधक भी इस प्रकार थोड़ी देर के लिए इस भाव दशा में ले जाकर विचार करे अपने आप को कि भाई जहाँ एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, तो वहाँ कौन अपना कौन पराया, फिर क्या जीवन और क्या मृत्यु, किस बात का भय और किसका आकर्षण, किसी बात से कोई सरोकार नहीं रह जाता। ऐसी आनंद की अवस्था है। रघुवीर जैसे निर्वाण का तत्व ज्ञान हो गया है, जिसे निर्वाण का तत्व ज्ञान हो गया है, उसके हृदय में तो इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं। यदि कदाचित उसमें इच्छा पूर्व संस्कारों से उत्पन्न हो भी जाए तो वह शाश्वत ब्रह्म स्वरूप ही होती है। यह जगत न दुख रूप है न सुख रूप, बल्कि अज शिव स्वरूप और शांत है। ऐसी भावना से जिसका अंतःकरण शिला की भांति सुदृढ़ हो गया है, उसे विद्वान लोग तत्वज्ञ कहते हैं। इस प्रकार पूर्व वर्णित परमात्म तत्व का निश्चय करके जो धीरात्मा योगी निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा की भावना से विष को अमृत रूप में परिवर्तित कर देने की भांति दुख का सुख रूप में अनुभव करता है, वह प्रबुद्ध कहा जाता है। जगत की सत्ता का अभाव समझ में आ जाने पर जब एकमात्र दृश्यानुभव रहित चिन्मय आकाश ही सर्वत्र व्याप्त दिखता है, तब सब में समान रूप से रहने वाले सौम्य शांत एवं आनंदमय परमात्मा में स्थित हो जाने पर जीव का अहमता का भ्रम मिट जाता है। ये जो कुछ चराचरात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है, वह सब शांत चिदाकाशात्मक ब्रह्मरूप ही है। इसके सिवा और कुछ दिखता है वह दूसरे के मनोराज्य के नगर की तरह असत है। स्वप्न में देखे गए नगर और बालक द्वारा कल्पित प्रेत की तरह यह जो कुछ दिख रहा है उसमें असत्यता के अतिरिक्त और क्या है, अर्थात वह निश्चय ही असत्य है। क्योंकि सत्य ब्रह्म ही
अहम इदम आदि रूप से असत्य सा भाषित होता है। इसलिए यह भ्रांतिग्रस्त पुरुष के बिना ही स्फुरित होती है, अतएव यह असत्य है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यह एक ब्रह्म है और ये जैसे बालक को कल्पित प्रेत दिखता है, उसी तरह अज्ञानी को अहम इदम रूप से कि मैं कुछ हूँ और ये जानने में आने वाला जगत कुछ है, ऐसी भ्रांतिग्रस्त पुरुष को उत्पन्न होती है, अतएव यह असत्य है। आगे कहते हैं रामभद्र वास्तव में तो चाहे इच्छा हो या अनिच्छा, सृष्टि हो अथवा प्रलय, इससे यहाँ न तो कोई इसका हानि होती है और न कोई लाभ ही होता है। ये जो इच्छा अनिच्छा, सत असत, भाव अभाव, सुख दुख आदि की कल्पनाएं हैं, इनमें किसी का भी तत्वज्ञानी के चिदाकाश में उत्पन्न होना संभव नहीं है। विवेक द्वारा प्राप्त हुई शांति से तृप्त हुए जिस विवेकी की इच्छाएं दिन पर दिन क्षीण हो जाती हैं, उसी को मोक्ष का अधिकारी कहा जाता है। धीरे धीरे ये सब पूर्व संस्कार भी जो हैं, जैसे विवेक का उदय हो गया, शांत होते चले जाते हैं। जब जान लिया कि झूठा है जगत, नाम रूपात्मक कल्पना मात्र है, एक ब्रह्म ही सत्य है, तो इच्छाएं धीरे धीरे जो अंदर संस्कार रहते हैं वो भी धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं। किंतु जिस अविवेकी का हृदय इच्छा रूपी छुरी से विद्ध हो गया है, उसमें ऐसी भीषण वेदना होती है जिसे ये मणि मंत्र और महाऔषध आदि भी मिटाने में समर्थ नहीं हो सकते। मतलब कि इच्छा केवल अपने को सताने का ही उपाय है, अपने सुख का उपाय नहीं है। कहते उसमें ऐसी भीषण वेदना होती है जो कि मणि मंत्र और महाऔषध से भी नहीं मिट पाती। वस्तुतः तो यह परमात्मा में जगत आदि कुछ भी पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, बल्कि निद्रागत स्वप्न की तरह केवल प्रतिभासित होता है। प्रतिभास मात्र होने के कारण पृथ्वी आदि कारणों सहित इस देह की भी सत्ता नहीं है, केवल चिन्ह मात्र ब्रह्म ही स्थित है। रघुकुल तिलक योगी लोग ज्ञान रूप सिद्धौषध चूर्ण के प्रयोग से आधे क्षण में ही जगत को आकाश रूप में और आकाश को तीनों लोक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आकाश में सिद्ध संकल्प द्वारा कल्पित असंख्य नगर गुप्त रूप से स्थित रहते हैं, वैसे ही अनंत चिन्मय पर ब्रह्म में संकल्प में सहस्त्रों सृष्टियां अंतर्निहित रहती हैं। जैसे महासागर में उठी हुई विशाल लहरियां परस्पर संयुक्त होने पर भी एक दूसरे से पृथक सी स्थित जान पड़ती हैं, परंतु वास्तव में वे जल से भिन्न नहीं हैं। वैसे ही महान चेतन ब्रह्म में बहुत सी बड़ी बड़ी सृष्टियां परस्पर मिली हुई होने पर भी पृथक सी स्थित हैं, वास्तव में तो वे उससे पृथक नहीं हैं। जैसे जल की तरंगों से जल पृथक नहीं है, उसी प्रकार वो तरंगें जैसे जल से पृथक नहीं है। बोले ये सब जो आप नाम रूपात्मक कल्पनाएं हो रही हैं सृष्टि की, वह सब ब्रह्म से पृथक नहीं है। श्री राम सारे भूत प्राणी अविनाशी परम शिव स्वरूप ब्रह्म में स्थित हैं और उसी में ये सारी सृष्टियां भी आकाश में शून्यता के उल्लास की भांति स्वच्छंद रूप से स्थित हैं। राघव काल उसके अंतर्गत ब्रह्मांड समूह, उसके भीतर 14 भुवन, उन भुवनों में अहम त्वम आदि भोक्ताओं के भोगों के साधनभूत इंद्रिय समूह, इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श आदि और अद्भुत भोग, यह सब कुछ एकमात्र शांत अज अव्यय चिदाकाश ही है। विषय से लेकर इंद्रियों से लेकर भोक्ता से लेकर बोले कि ये जो 14 भुवन हैं वह सब उस, और जो ब्रह्मांड है जो काल आदि है, बोले ये सब क्या है, बोले सब कुछ एकमात्र शांत अज अव्यय चिदाकाश ही है। यूँ निश्चय हो जाने पर राग आदि किसी भी विकार का उत्पन्न होना संभव ही नहीं है। तो विचार करें, समझ में आता है कैसे राग हो सकता है। जब तक उसकी पृथक सत्ता मानेंगे तब तक ही संभव है कि राग उत्पन्न हो। जब जान लिया कि एक ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, तो कैसे राग होगा। कहते हैं इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई आकर्षण मोह संभव ही नहीं है। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।